मैं ग्लोरी। आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 15 पॉलीगन्स का इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले भी हम इसके बारे में जानते हैं लगभग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें पढ़ना और ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका एक अलग चैप्टर है। सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन नहीं जानते हैं तो भाई धिक्कार है हम पे, क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर है 14 उसमें हमने सब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करके आया है। वो बिल्डिंग वाला नहीं, मतलब मैथ का कंस्ट्रक्शन का काम करके आया है। तो उसमें क्या है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सब बहुत कॉमन चीज है, उनके बिना कुछ होगा ही नहीं। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं जानते हैं तो फिर बेकार है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे आप एक रूलर लेते हैं और उस रूलर की हेल्प से ऐसे एक स्ट्रेट आप चीज ड्रॉ करते हैं। पेंसिल लेते हैं और रूलर की हेल्प से ऐसे आप ड्रॉ कर देते हैं, जैसे आपका रूलर है वैसे। तो ये जो आपको चीज मिलेगी दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइन आपकी ये भी है बट दैट इज नॉट स्ट्रेट, या कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, बिल्कुल जो बिल्कुल सिधाई में हो, बिल्कुल स्केल की तरह। तो ये है आपकी स्ट्रेट लाइन। अब लाइन मतलब ये भी हम लोग जानते हैं कि लाइन जो होता है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, यानी कि लाइंस को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो इनफाइनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। आप इधर से भी उसको जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, इधर से भी उसको जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। एंड व्हाट इज कर्व? कर्व मतलब जैसे आपने कोई कॉइन देखा है, एक सिक्का, तो जब आप उस कॉइन को लेते हैं ना, एक कॉइन लीजिए और उसकी हेल्प से उसके किनारे एजेस को आप ड्रॉ करिए, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ही ड्रॉ करिए, तो ये जो घूमी हुई चीज होती है, घूमी हुई लाइन होती है, इसे कहा जाता है कर्व। यानी कि कैसे भी बस घूमी मुड़ी हुई चीज होनी चाहिए, वो आपका क्या है, कर्व है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज फिगर्स। अब क्लोज फिगर क्या होता है, देखिए एक होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपने कोई चीज बनाना स्टार्ट की, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से मान लीजिए आपने ऐसे बनाया और इसको ला करके यहीं पर खत्म कर दिया, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ऐसी फिगर जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो हमारी क्लोज्ड फिगर कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ आपने स्टार्ट किया एंड ऐसे बना करके यहाँ पे एंड कर दिया, तो क्या है, ये पहली बात तो क्लोज्ड है, साफ साफ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरी चीज कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम दिख रहा है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, ये भी क्या है, एक क्लोज फिगर है। अब जरूरी नहीं कि आप जैसे यही सब शेप्स बनाओ जो आपके मैथ्स में है, कुछ भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने अपना मार्कर उठाया और यहाँ से ऐसे ऐसे करके मैंने कोई चीज बना के ऐसे बंद कर दिया, तो ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। मैंने जब इसको बनाया तो बिल्कुल क्या है, क्लोज्ड है। कहीं से आपको ओपन दिख रहा है, कहीं से फिगर खुली हुई है, नहीं, ये क्या है, क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड फिगर है। तो बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल नहीं, बाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली का खेल है। यानी कि बहुत सिंपल है क्लोज्ड फिगर, बस फिगर जो है आपकी वो क्लोज होनी चाहिए। मैथ की भाषा में देखें भाई तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए। अब देखिए क्लोज पढ़ लिया तो भाई ओपन तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर चीज में विलोम, अपोजिट, ये सब तो पढ़ना पड़ता है। तो क्लोज्ड में क्या था कि फिगर जो है आपकी वो बंद होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। ओपन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ओपन में आपकी फिगर खुली हुई रहती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं कहां पड़ा होता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं कहां पड़ा होता है, दोनों के दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैंने कोई शेप बनाना स्टार्ट की, उसको ऐसे 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 हम बना रहे हैं, बेचारे को यहीं पर अधूरा छोड़ दिया, दिस इज अ ओपन फिगर। अगर मान लीजिए जो हमारी बुक में दी है शेप टी, इसको अगर हम बनाते हैं, ओपन है, कहाँ ज्वाइन है भाई, यहाँ से तो ये ओपन है, यहाँ से भी ये ओपन है, राइट। तो ये ओपन हुआ और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है बट एंडिंग पॉइंट तो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो मतलब कि क्या है, हमारे ओपन फिगर है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे घुमा घुमा के कुछ भी बना दूं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये और एंडिंग पॉइंट है ये, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों जो एंडिंग पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं दे आर नॉट सेम, ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ओपन है, यहाँ से कोई एंटर कर सकता है, क्लोज्ड फिगर में नहीं कर सकते आप। अब देखते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर। देखिए क्लोज्ड फिगर पढ़ा ना, अब है सिंपल क्लोज्ड फिगर, यानी कि सिंपल मतलब साधारण, बिल्कुल ना 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 कोई श्रृंगार नहीं, कोई साज नहीं, बस सिंपल रहता है वो। तो यानी कि फॉर एग्जांपल सिंपल में बात करते हैं कि अगर हम मैथ की भाषा में देखें, क्योंकि हमें देखने में तो बहुत सारी चीजें सिंपल लग सकती हैं,
हमें देखने में, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कुछ बना दूं तो हमें देखने में ये भी सिंपल लगेगा, क्योंकि ये क्या है, पहली बात तो ये क्लोज फिगर है, आपको देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन मैथ की भाषा में ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। मतलब सिंपल यानी कि ऐसी शेप जो कि क्लोज फिगर है, ठीक है, क्लोज फिगर है, बट उसमें कहीं पर भी कुछ बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बना देते हैं एक स्क्वायर, तो इस स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है, एक क्लोज फिगर है, ठीक है, क्लोज फिगर है। अब यहाँ पे सिंपल क्लोज फिगर है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से साधारण तरीके से बन गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कहीं पे बाइसेक्ट नहीं हुआ। ट्रायंगल भी आपका सिमिलरली ऐसा ही है, आपका सर्कल भी सिंपल क्लोज फिगर ही है, मतलब कहीं वो खुद से बाइसेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो बुक में आपको कुछ इस तरीके की शेप बना करके दी हुई है, कुछ इस तरीके की शेप बना के दी हुई है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट नहीं, आप इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, कहीं पे वो खुद से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस आपकी एक दूसरे को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। अब बात करते हैं भाई मेन, जो हमारे चैप्टर का नाम ये पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स मतलब एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि 3 से ज्यादा साइड लाइन सेगमेंट से बनी हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जैसे अब आते हैं भाई पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन मतलब देखिए कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल आपका क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है। कितनी लाइन सेगमेंट्स है इसमें? 3। देखिए 2 लाइन सेगमेंट से कोई शेप पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। तो यानी कि मिनिमम आपकी शेप कितने साइड्स की हो सकती है? 3। कितने लाइन सेगमेंट्स की हो सकती है? 3। तो यानी कि 3 की होनी चाहिए या फिर 3 से ज्यादा का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, तो इस तरीके से ये जो भी शेप्स हैं वो सब क्या हैं, आपके पॉलीगन हैं। उसमें देखिए बहुत सारे शेप आ सकते हैं आपके, ट्रेपीजियम आ सकते हैं, ये आपकी पैरेललोग्राम आ गया, ये सब क्या है, ये सब के सब पॉलीगन हैं। अगर हम बात करें किसकी, हेक्सागन की, तो हेक्सागन भी पॉलीगन है। अगर हम बात करें पेंटागन की, पेंटागन भी पॉलीगन है। अगर हम बात करें ऑक्टागन की, ऑक्टागन भी पॉलीगन है। यानी कि सब के सब क्या है, पॉलीगन है। बस कितनी लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए सिंपल क्लोज्ड फिगर आपकी, कोई भी शेप कितनी लाइन सेगमेंट से, 3 या 3 से ज्यादा। तो यानी कि हर एक शेप क्या है आपकी, पॉलीगन है, ठीक है, बस वो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ भी घुमा फिरा के ऐसे बना दिया दैट इज पॉलीगन, नहीं, वो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। अब हम पढ़ेंगे साइड्स, वर्टिसेस एंड एडजेसेंट साइड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है साइड्स, वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स एंड देन डायगोनल्स एंड डायगोनल्स। ये चीज तो आई होप आप सबको पता होगी, बहुत सिंपल। साइड्स मतलब क्या होता है, साइड्स मतलब जैसे कि कोई भी शेप है, आप कोई भी शेप ले ले। अगर मान लीजिए क्या करते हैं, आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो ये जो शेप है वो जिस लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है, जैसे ये रेक्टेंगल आपका इस लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, इससे मिलके बना है, ये वाली लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी ना दैट इज कॉल्ड इट्स साइड। यानी कि जिस लाइन सेगमेंट से मिलके वो कोई शेप बनती है उसे क्या कहते हैं, उसकी साइड्स कहते हैं। ये चीज तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों। अब आता है वर्टिसेस, साइड्स हो गया। वर्टिसेस मतलब जैसे जो उसका एज होता है, अगर आप मैथ की भाषा में देखें तो यानी कि 2 साइड्स जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो कहा जाता है, दैट कॉर्नर जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है उसे वर्टिसेस कहा जाता है। जैसे अगर एक पैरेललोग्राम का देखें तो ये सभी क्या है, उसके वर्टिसेस है। स्क्वायर का ये सब क्या है, वर्टिसेस है। ट्रेपीजियम के ये सभी क्या है, वर्टिसेस है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। सिमिलरली अगर आप रेक्टेंगल में देखें तो ये एंड ये क्या है, आपका वर्टिसेस है। आपसे कभी-कभी पूछ देता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको रोम्बस दे दिया, रोम्बस की शेप कैसे होती है, ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको रोम्बस दे दिया, इसका नाम है रोम्बस, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि बताओ भाई कितने वर्टिसेस हैं, तो आप साफ साफ गिन सकते हैं 1 2 3 4, देयर आर 4 वर्टिसेस। सिंपल है कि नहीं? हाँ जी बहुत सिंपल है। इसका हो गया 4, इसका हो गया 4 एंड इसका भी हो गया 4, इसका भी हो गया 4। बट अगर हम बात कर दे ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं,
ट्रायंगल के होते हैं जी 3 वर्टिसेस। अब आगे देखिए, ऐसी बात नहीं कि अगर आपका ट्रायंगल पॉलीगन नहीं है तो उसका वर्टिसेस साइड्स कुछ होगा ही नहीं, होगा, उसका भी होगा। ट्रायंगल की भी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, राइट। अब आगे है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स मतलब कहीं पर भी आपको एडजेसेंट दिख जाए ना तो बस समझ जाइए एडजेसेंट मतलब एक साथ लगा हुआ। एडजेसेंट मतलब एक साथ लगा हुआ, यानी कि अगर मान लीजिए मैं इस पैरेललोग्राम का नाम दे दूं ए बी सी डी, तो मेरे पास ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है बी सी, दे आर एडजेसेंट साइड्स, मतलब ऐसी दो साइड्स जो कि एक साथ लगी हुई रहती हैं। ये साइड आपकी क्या है? एक साथ यहाँ से लगी हुई है। अगर मैं बोलूं कि क्या ए बी और डी सी आपकी एडजेसेंट साइड है? नो, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, कहीं से भी ये कनेक्ट है नहीं है। तो इसलिए जो हमारी एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी? जो एक साथ लगा हुआ है। जैसे AB के साथ आपका BC आ जाएगा, BC के साथ आपका DC आ जाएगा। हाँ, अगर मैं DC का एडजेसेंट साइड AB बोलूं तो वो गलत है, बट अगर मैं DC का CV बोलूं तो वो सही है। अब आगे DC का क्या हो सकता है? DA भी हो सकता है, AB का आपका AD भी हो सकता है। यानी कि आप समझ रहे हैं ना, कोई भी शेप है, बस उसके जो साइड्स हैं वो दो साइड्स जो कि एक साथ लगे हुए रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है, जैसे हम जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अब देखिए ये चीज आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी? पैरेललोग्राम की। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, तो इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा यानी कि साथ वाला एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी कि जो साथ वाला एंगल होता है, अगर आप क्या करें, अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को बोले कि ये एडजेसेंट एंगल है, नो, दे आर ऑपोजिट एंगल। ये ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे से विपरीत है, एक इधर है तो वही एक उधर है, ठीक है, तो ये आपके ऑपोजिट एंगल हैं। लेकिन अगर हम इसको और इसको बोले तो ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं। अगर हम इसको और इसको बोले ये एडजेसेंट एंगल हैं। लेकिन अगर हम इसको इसको बोले तो एडजेसेंट एंगल नहीं है जी, क्या बात है? ऑपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड्स हो गया। डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा ना वर्टिसेस, तो डायगोनल्स मतलब कि दो वर्टिसेस को एक साथ कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये स्क्वायर है, अगर आप क्या करते हैं, इस स्क्वायर में ये आपके पास एक वर्टिसेस है, ये आपका वर्टिस है, तो वर्टेक्स को अगर आप क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो आपको लाइन मिली रेड कलर की, दैट इज डायगोनल। अरे जरूरी नहीं है मैंने लाल से कर दे तो लाल ही कलर का डायगोनल होगा ना जी, ना, नहीं, मतलब मैंने आपको अलग दिखाने के लिए किया है कि यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है दैट इज डायगोनल। अगर हम इसको और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो दिस इज आल्सो डायगोनल, यानी कि दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया तो वो डायगोनल हो गया। अब यहाँ हम आपसे कह रहे हैं कि दो वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो डायगोनल हो गया। अब क्या आप बोलेंगे कि मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं तो ये आ जाएगा ना डायगोनल? नहीं बब्बा नहीं, यानी कि आपको ऐसे दो वर्टेक्स को ज्वाइन करना है जिनको ज्वाइन करने पे आपको क्या मिले, आपको अलग से एक साइड, अलग से एक लाइन मिल जाए, आपको अलग से एक लाइन सेगमेंट मिले, वो साइड के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगा। अगर आप इसको और इसको मिलाएंगे तो साइड के ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, चढ़ेगा ना, तो इसलिए ये आपका डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल मतलब जिसमें आपको दो ऐसे वर्टेक्स को कनेक्ट करो जिसमें आपको एक अलग लाइन मिले। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा एक ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। कई बार पूछ लेता है, क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि ट्रायंगल में बताओ भाई कितने डायगोनल्स होते हैं। अब आप भाई परेशान कि हाय अगर मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स को जोड़ेंगे तो भी वो साइड के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, इस वर्टेक्स को जोड़ेंगे तो भी वो साइड के ऊपर ओवरलैप करेगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो भी ओवरलैप करेगा। तो भाई जोड़े कहाँ, वर्टेक्स तो आपके 3 ही होते हैं, तीनों को हमने एक दूसरे से जोड़ के देख लिया, सब के सब ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई डायगोनल दिख रहा है, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वहां पे आप अपना डायगोनल बताएंगे 0, यानी कि यहाँ पे एक भी डायगोनल पॉसिबल है ही नहीं। ट्रायंगल के एक भी डायगोनल नहीं होते, सीधी सी बात है, कोई भी ट्रायंगल है उसका डायगोनल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए हो गया साइड्स, वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल। साइड्स हमने समझ लिया, ये आपका क्या है, साइड है। वर्टिसेस क्या है, ये आपका वर्टिसेस है। एडजेसेंट साइड जो साथ में लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद डायगोनल जिसमें आपको अलग से दिख जाए, दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। अब चलिए जो पॉलीगन्स हमने इतना ढेर सारा देखा कि पॉलीगन्स में हर एक शेप आ जाएगी आपकी, कोई भी शेप है वो पॉलीगन में आपकी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड फिगर विद मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। अब हम कोई भी शेप बोलने मतलब कुछ भी मत समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है हमारा ट्रायंगल, यानी कि सबसे कम लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप, दैट इज
ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, मतलब कितनी साइड्स होती हैं, साइड्स तो हम पढ़ चुके हैं तो अभी साइड का ही नाम लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा हो गया 3 लाइन सेगमेंट्स से, यानी कि 3 साइड से बनी हुई शेप है, वो क्या हो जाएगी आपकी ट्रायंगल हो जाएगी। ट्रायंगल के बाद आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी शेप अगर वो किससे बनी है, अगर वो 4 साइड से बनी है तो वो आपकी आ जाएगी क्वाड्रिलेटरल में। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपका जरूरी नहीं है सिर्फ स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, रोम्बस आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, ट्रेपीजियम आ सकता है, ये सब आ सकते हैं आपके, क्योंकि सभी के सभी 4 साइड से बने हैं। तो कोई भी शेप 4 साइड से बनी है, मतलब कोई पॉलीगन 4 साइड से बना है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सब पॉलीगन के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेंटागन। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 3 साइड्स वाला, ये 4 साइड्स वाला, ये आ जाएगा आपका 5 साइड्स वाला। ये देखिए ये क्या है आपका पेंटागन है, सीधी सी बात है, जरूरी नहीं यही होगा पेंटागन, कैसे भी आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बना देंगे पेंटागन तो गलत थोड़ी ना है भाई, ये भी तो पेंटागन ही है। अब आते हैं हम 6 वाले पे, यानी कि हेक्सागन। आई होप आपने ये सब नाम पहले कभी सुना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, लो जी बन गया हेक्सागन। उसके बाद आता है हमारा हेप्टागन। देखिए हेप्टागन को ना सेप्टागन भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, यो बात अलग है आपके बुक में नहीं गिवन है। अब आप कहेंगे बुक में नहीं गया तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई। देखिए कभी कभी ना बुकिश से थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, क्या बुकिश नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे भी पढ़ना चाहिए। तो हेप्टागन को सेप्टागन भी बोला जाता है, ठीक है, हेप्टागन या फिर सेप्टागन। इसमें कितनी साइड्स लगती हैं? इसमें लगती हैं आपकी 7 साइड्स। कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7, अरे टेढ़ा हो गया तो 6 एंड हियर इज 7, ठीक है। कैसे भी आप बना सकते हैं, 7 साइड होनी चाहिए भाई, बस इससे मतलब है हमें। आगे देखिए पेंटागन हो गया, हेप्टागन हो गया हमारा। अब आता है हमारा ऑक्टागन। ऑक्टागन जो होता है ना, ऑक्टागन में आती है हमारी 8 9 8 साइड्स आती है हमारी ऑक्टागन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ऑक्टागन, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे, देखिए फिर मैंने आपको बताया था ना पॉलीगन में कि पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, जो कुछ भी है सब आपका पॉलीगन है। तो ये क्या हो गया, ऑक्टागन हो गया, सेप्टागन, हेप्टागन एक ही बात है, हेक्सागन, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल। तो ये सभी क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स पे बेस्ड है। ट्रायंगल 3 नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए कोई भी शेप है, क्वाड्रिलेटरल 4 होना चाहिए, पेंटागन 5 होना चाहिए, हेक्सागन 6 होना चाहिए, हेप्टागन 7 होना चाहिए। अब कहीं से हेप्टागन लिख दे तो भगड़ा मत जाइएगा, घबरा मत जाइएगा। उसमें कितनी साइड्स होंगी? 7 साइड होंगी। कितनी भाई? 7। अगर ऑक्टागन है तो उसमें कितनी साइड होगी? 8। अब जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे या फिर अगर आप इसी में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है नैनोगन, है नैनो नहीं नजरों वाला नहीं, नैनागन, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसमें 9 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 9 साइड्स वाली भी शेप है भाई, तो वो भी हमें आगे पढ़ेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म। मिलते हैं एक्सरसाइजेस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।